इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दर्स का आगाज़ करने से पहले कैसा मुझे थोड़ी सी हल्की हल्की यानी कि हंसी आ रही है, मुस्कुराहट कह लें कि जामिया में नया नया तकरीरी मुकाबला हुआ है चंद दिन पहले, तो माशाल्लाह उसके बड़े बड़े ख़तीब जोशीले यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये यहाँ क्या लेने पहुँच गया, यहाँ पे तो सुस्त सी तकरीर सुनने को मिलेगी इनको जिसमें नींद आएगी। ये बड़े जोशीले यहाँ पे ख़तीब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। आज मैं आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उलूव के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करना चाहूँगा, यानी कि मेरा मौदू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होगी, अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त होगी। देखें, सुबह शाम हम अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं, सुबह शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हम पे बरस रही हैं, तो हमें अपने रब के बारे में कुछ ना कुछ तारुफ होना चाहिए, अपने रब के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात होनी चाहिए। लेकिन देखा यह गया है कि हमारे मुआशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने का और गुफ्तगू सुनने का कोई बहुत ज़्यादा रवाज नहीं है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत हासिल करने के लिए ये सबसे बेहतर मौजू है कि आप अल्लाह के नामों के बारे में गुफ्तगू करें, अल्लाह की सिफ़ात के बारे में गुफ्तगू करें। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर राज़ी होगा जो अल्लाह ताला के नामों में, अल्लाह की सिफ़ात में दिलचस्पी लेगा। मैं आपके बारे में गुफ्तगू करूँ, आपकी खूबियाँ बयान करूँ और वो भी किसी मजमे में, आप कितने खुश होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जब गुफ्तगू हो, जबकि अल्लाह ताला हकदार है, मैं और आप शायद हकदार ना हो, लेकिन अल्लाह ताला हकदार है कि अल्लाह का तज़किरा किया जाए, घर घर में किया जाए, गली गली में किया जाए, एक एक मस्जिद में किया जाए और एक एक तकरीब में किया जाए, एक एक मजलिस में किया जाए। अल्लाह ताला तो कहते हैं फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा तज़किरा करो मैं तुम्हारा तज़किरा करूंगा। और नबी अलैहिस्सलाम हदीस क़ुदसी बयान करते हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि जो मुझे याद करेगा अपने नफ्स में, अकेला मुझे याद कर रहा है, मैं भी अपने नफ्स में उसे याद करूंगा। और जो मेरा तज़किरा किसी मजमे में करेगा, किसी तकरीब में करेगा, किसी मजलिस में करेगा, चंद लोगों के सामने करेगा, फरमाया मैं उसका तज़किरा उस मजमे में करूंगा, उस मजलिस में करूंगा जो उस मजलिस से कहीं बेहतर है, जिस मजलिस में मेरा तज़किरा किया जा रहा होगा। यानी कि अल्लाह तज़किरा करेंगे किन के यहाँ? फरिश्तों के यहाँ, मुक़र्रब और मासूम और मुक़द्दस फरिश्तों के यहाँ। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तज़किरा करते रहना चाहिए,
अल्लाह की सिफात में दिलचस्पी लेनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग इस मौजू में दिलचस्पी नहीं लेते, लोग इस मौजू को खुश्क जानते हैं। लोगों की आदत को हमने तब्दील करना है, लोगों को हमने बताना है कि अहमियत किस मौजू की है, लोगों को हमने बताना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा ढूंढने, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए बेहतरीन मौजू कौन सा है। तो आज के मौजू में गुफ्तगू होगी अल्लाह ताला के उलूव के बारे में कि अल्लाह ताला कहाँ है। अल्लाह ताला सबसे ऊपर है, सारी मखलूकात के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत है। कुरान करीम में ऐसी कम अज कम 7 आयतें आती हैं जिनमें अल्लाह ने साफ साफ कहा है कि मैं अर्श के ऊपर हूं। यह आयत आपको मिलेगी सूरह आराफ में, यह आयत आपको मिलेगी सूरह राद में, यह आयत आपको मिलेगी सूरह अलिफ लाम मीम सजदा में, यह आयत आपको मिलेगी सूरह ताहा में। मिसाल के तौर पे अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पे मुस्तवी है, रहमान अर्श के ऊपर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श के ऊपर है। और अर्श कहां पे है? इन मखलूकात में से सबसे ऊंची मखलूक कौन सी है? अर्श। और अर्श के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत है। ये वो अकीदा है जो कुरान ने हमें बार बार दिया, ये वो अकीदा है जो हमें नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया, ये वो अकीदा है जिसपे सहाबा इकराम और ताबीन और सलफ सालिहीन थे। इसी अकीदे के ताल्लुक से आज हल्की फुल्की गुफ्तगू करना चाहूंगा और इस गुफ्तगू का मतलब ये होगा कि आप जान जाएं कि यह अकीदा गलत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक के साथ है। जाती तौर पे अल्लाह कहाँ है? ऊपर है। अलबत्ता ऊपर होने के बावजूद इल्म के लिहाज से, सुनने के लिहाज से, देखने के लिहाज से, कुदरत के लिहाज से, इहाता करने के लिहाज से अल्लाह ताला हर एक के साथ है। शायद ये बात किसी को बहुत बड़ी लगे, ये बड़ी होगी मेरे लिहाज से, आपके लिहाज से, अल्लाह के लिहाज से ना ये बड़ी है ना मुश्किल है। आप अल्लाह की मखलूक को देख लें, सूरज को देख लें, चांद को देख लें। चांद ऊपर है और जिधर आप जाएं आपके साथ साथ है। सूरज आपके ऊपर है और जिधर आप जाएं सूरज आपके साथ है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ऊपर है, लेकिन देखने के लिहाज से, सुनने के लिहाज से, कुदरत के लिहाज से हर एक के साथ है। ये जो आयात है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, ये कितनी है? ये बच्चों में इसको बच्चा बताएगा, आज खड़ा करेगा बस। कितनी है ये आयतें? जी बेटा कितनी है? 7 आयतें हैं। माशाल्लाह, बच्चे जाग रहे हैं जी का समी नाम दें। आए बेटा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। वो आयतें जिनमें साफ साफ कहा गया कि अल्लाह अर्श के ऊपर है, वो कितनी है? 7। अच्छा, मैं मजीद वजाहत करता रहूंगा, लेकिन उनसे पूछिए जो इस अकीदे को नहीं मानते, उनकी क्या राय है इन 7 आयतों के बारे में। वो कहते हैं कि इस्तवा का मतलब है इस्तौला, कि अल्लाह अर्श पे गालिब आ गया। कहते हैं ये मानना मुश्किल है कि अल्लाह सबसे ऊपर है। ये अकीदा अल्लाह की शान के मुताबिक नहीं है। हालांकि बताया हमने नहीं, अकीदा किसने बताया? खुद अल्लाह ने। और ये कह रहे हैं कि ये अकीदा अल्लाह की शान के मुताबिक नहीं है। क्या है जी अल्लाह की शान के मुताबिक कि आप कहें इस्तवा का मतलब इस्तौला, कि अल्लाह अर्श पे गालिब आ गया। अजीब ही अकीदा है कि अल्लाह अर्श पे गालिब आ गया। इसका मतलब यह है कि अल्लाह का नऊज़ बिल्लाह किसी के साथ मुकाबला हुआ है अर्श पे कब्जा करने के लिए, और अल्लाह ने उसको शिकस्त दी है, वो मगलूब हो गया और अल्लाह गालिब आ गए। ये क्या कहना चाहते हैं आप? कितना गंदा अकीदा है जिसको आप अच्छा कह रहे हैं। जो अकीदा हमने इख्तियार किया वो तो अल्लाह ने बताया, हमने बताया ही नहीं। वो तो नबी अलैहिस्सलाम का अकीदा है, वो सहाबा इकराम का अकीदा है। और यहां पे ये भी ज़हन में रहे मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर हैं, ये हमारा अकीदा है, लेकिन हम इसकी कोई कैफियत बयान नहीं करते, ना कोई कैफियत हमें बताई गई है, ना कोई तफसील हमें बताई गई है।
ना हम ये कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला अर्श के ऊपर ऐसे है जैसे कोई बादशाह अपने अर्श और तख्त के ऊपर होता है, हम ये नहीं कहते। हम ना तशबीह के कायल हैं, हम तशबीह देने के कायल नहीं हैं, हम कैफियत बयान करने वाले भी नहीं हैं, हम इसके बारे में किसी किस्म का तसव्वुर करने वाले नहीं हैं। अल्लाह अर्श के ऊपर है, कैसे है हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह अर्श के ऊपर ऐसे है जैसे अल्लाह की शान के लायक है, उसकी अजमत के लायक है। तो अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है और अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, तो ये अर्श अल्लाह की मखलूकात में से सबसे ऊंची और सबसे अजीम और बड़ी मखलूक है। अल्लाह से बड़ी, अर्श से बड़ी मखलूक और कोई नहीं है। अर्श सबसे बड़ी मखलूक है, इतनी बड़ी मखलूक है कि इसके सामने कुर्सी की कोई हैसियत, वो कुर्सी जो आसमानों से ज्यादा वसी, वो कुर्सी जो जमीन से ज्यादा कुशादा, ये कुर्सी अर्श के सामने ऐसे है जैसे किसी वसीओ अली सहरा में आप एक छल्ला फेंक दें, एक अंगूठी फेंक दें लोहे की, तो उस लोहे की अंगूठी की क्या हैसियत है उस वसीओ अली सहरा के सामने? कोई हैसियत है? ऐसे ही अर्श इतनी बड़ी मखलूक है कि उसके सामने कुर्सी की कोई हैसियत नहीं। वो कुर्सी जो आसमानों से बड़ी है, जमीन से बड़ी है। अल्लाह ताला इस अर्श से ऊपर है। अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, ये अकीदा, इसकी तायीद मजीद आयात से भी होती है। मिसाल के तौर पे वो आयात जिन आयात में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं आसमानों के ऊपर हूं। सूरह मुल्क, आमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सिफा बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबा, कि हमारे नबी पे ईमान न लाने वालों, हमारे नबी का मजाक उड़ाने वालों, कुरान की तकजीब करने वालों, कुफर इख्तियार करने वालों, तुम्हें कोई अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या तुम बेखौफ हो गए हो उस जात से मन फिस समा, जो आसमानों पे है, आसमानों के ऊपर है? क्या तुम उससे बेखौफ हो गए हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं वो तुम्हें जमीन में दंसा ना दे जैसे उसने कारून को जमीन में दंसाया था? क्या तुम बेखौफ हो गए उस जात से जो आसमानों के ऊपर है कि वो कहीं तुम्हारे ऊपर ऐसी आंधी ना भेज दे जिस आंधी में पत्थर हो, पथराव वाली आंधी ना तुम्हारे ऊपर भेज दे? तो इन दो आयतों से भी पता चला कि अल्लाह कहां है। अल्लाह ताला ऊपर है, अल्लाह ताला ऊपर है। और मेरे भाइयों, कुरान करीम से बकौल इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह के आपको 1000 के करीब ऐसे दलाइल मिल जाएंगे जिनसे पता चलता है कि अल्लाह ताला ऊपर है। और फिर आप नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस की तरफ आ जाएं, यही अकीदा आपको अहादीस से मिलेगा। मिसाल के तौर पे ये अहादीस सुनिए और इन अहादीस से ये अकीदा सीखिए कि अल्लाह ऊपर है, और दीगर जो मसाइल इन अहादीस में आ रहे हैं उन पे भी गौर कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप इस मौजू को मुकम्मल तवज्जो देंगे, क्योंकि इस मौजू का ताल्लुक उस रब से है जिस रब की हमें जरूरत है। कब जरूरत है जी? हर वक्त जरूरत है, हर वक्त हम उसके मोहताज हैं, उसके बगैर हम कुछ नहीं हैं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लम्मा क़ज़ल्लाहुल ख़ल्क़ कतबा फी किताबिही व हुवा इंदहु फ़ौक़ल अर्श इन्ना रहमती ग़लबत ग़ज़बी। इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है कि अल्लाह ने जब मखलूक को पैदा किया, जब अल्लाह ने मखलूक को पैदा करना चाहा, तो तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी एक किताब में लिखा। इस किताब से क्या मुराद है? बहुत से उलमाए किराम की राय यह है इससे मुराद लौहे महफूज है, दीगर अक़वाल भी हैं। बल हदीस में यह है कि अल्लाह ने अपनी एक किताब में लिखा। क्या लिखा अल्लाह ताला ने? अल्लाह ने यह लिखा कि मेरी रहमत मेरे गजब पे गालिब है। और ये तहरीर
अल्लाह ताला के पास अर्श के ऊपर है। तो फिर अल्लाह ताला के पास अर्श के ऊपर है तो अल्लाह कहां हुए? अल्लाह अर्श के ऊपर हुए, अल्लाह अर्श के ऊपर हुए। अच्छा, अब इस पे भी गौर करें कि फरमाया मेरी रहमत मेरे गजब पे गालिब है। गजब का माना क्या होता है? गुस्सा होना, नाराज होना। तो अल्लाह की एक सिफ्त है किसी पे मेहरबान हो जाना, रहमत, किसी पे रहमत करना, और एक अल्लाह की सिफ्त है गजब, किसी पे नाराज हो जाना। ये अल्लाह की दो सिफात हैं और हम अल्लाह की इन दोनों सिफात को मानते हैं या नहीं मानते? कोई तावील तो नहीं करते? नहीं, तावील किए बगैर हम मानते हैं कि अल्लाह रहम करता है, रहमत करता है, और अल्लाह की रहमत तो सब पे हो रही है और अल्लाह का गजब किसी किसी पे नाजिल होता है। तो इस लिहाज से पता चला कि अल्लाह की रहमत गालिब है, क्योंकि अल्लाह की रहमत दुनिया में सबके लिए है और अल्लाह का गजब किसी किसी के ऊपर नाजिल होता है, हर एक के ऊपर नहीं। तो इस लिहाज से सिफ्त रहमत क्या हुई? गालिब हुई। अल्लाह की रहमत को आप देखिए, काफिरों को रिज़्क मिल रहा है, औलाद मिल रही है, सेहत मिली हुई है, फल मिल रहा है, ये सब क्या है? अल्लाह ताला की रहमत है। और फिर ये देखिए कि अल्लाह ताला उनके शिर्क पे, उनके कुफर पे अल्लाह का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह के रसूलों का मजाक उड़ाते हैं, कुरान का मजाक उड़ाते हैं, फिर भी अल्लाह मोहलत दे रहा है, तौबा का मौका दे रहा है, फौरी तौर पे पकड़ता। ये भी अल्लाह की रहमत है। वलो युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा। तो ये अल्लाह ताला की रहमत के आथार हैं। इन चीजों से पता चलता है कि अल्लाह ताला की रहमत, और अल्लाह ताला की रहमत इस लिहाज से भी हमें अल्लाह के गजब पे गालिब नजर आती है कि गजब तब होता है जब कोई कुफर करे, गजब तब होता है जब कोई शिरक करे, गजब तब होता है जब कोई अल्लाह की नाफरमानी करे, और रहमत अल्लाह की उन पे भी हो रही है जिन्होंने एक भी नेकी नहीं की। तो बहरहाल अल्लाह ताला की सिफ्त रहमत को भी हम मानते हैं, अल्लाह की सिफ्त गजब को भी हम मानते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो तहरीर लिखी है वो अल्लाह के पास अर्श के ऊपर है। ये अकीदा कि अल्लाह ताला ऊपर है और अर्श के ऊपर है, आसमानों के ऊपर है, ये एक हदीस में नहीं आया, कई अहदीस में आया है। जरा एक और हदीस पे गौर कीजिए। इस हदीस के रावी हैं अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और यह हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम में आई, बार बार आई। इस हदीस का ताल्लुक किस वाक़या से है ये भी जरा गौर कीजिएगा। अमीरुल मोमिनीन चौथे खलीफा राशिद, उनका नाम बच्चे बताएंगे, आज क्या करें, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, खड़ा करें बेटा, हाथ खड़ा करें, जितने भी बच्चों की दाढ़ियां नहीं आई उनमें से हम देख लेंगे किससे सवाल करना है। हाँ जी कारी साहब, ओ ये सबसे छोटा ये है, लो जी, जी बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अली से मोहब्बत करने वाले हैं। क्यों जी, जनाब अली से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह हम जनाब अली से मोहब्बत करते हैं और उनसे मोहब्बत को दीन और ईमान समझते हैं। हम जनाब अली से सिर्फ मोहब्बत नहीं करते, उनके बेटों हसन और हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं और उनसे मोहब्बत पे भी अल्लाह ताला की मोहब्बत पाने की उम्मीद रखते हैं, उसको भी दीन और ईमान समझते हैं। हम जनाब अली की वाइफ और नबी अलैहिस्सलाम की बेटी सईदा फातिमा से भी मोहब्बत करते हैं। आले बैत से हम मोहब्बत करने वाले हैं, हम आले बैत से दुश्मनी रखने वाले नहीं हैं, लेकिन हम मोहब्बत में एतदाल के कायल हैं, गुलूब के कायल। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि उन्हें मुश्किल कुशा माना जाए, उन्हें हाजत रवा माना जाए, उनको सजदे किए जाएं, उनके नाम पे ताजिए के जुलूस निकाले जाएं, इसके हम कायल नहीं हैं। हमारी मोहब्बत अंधी नहीं है, हमारी अकीदत अंधी नहीं है, हमारी मोहब्बत किताब और सुन्नत के मुताबिक है। हम ना उनकी शान कम करते हैं, ना उनकी शान बढ़ाने के कायल हैं।
तो अमीर अल मोमिनीन जनाब अली यमन में गए, नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा और वहां पे उन्होंने माल हासिल किया। वो माल उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को भेज दिया। उसमें सोने की डलियां भी थी। क्या थी? सोने की डलियां। ये बच्चे क्या समझते होंगे डलियां? इंग्लिश के अल्फाज समझते होंगे, डलियां डुलियां को समझ नहीं अब आती होगी। ठीक है जी। तो बड़ा सोने की डलियां भी थी। आप अलैहिस्सलाम ने सोने की वो डलियां नजद के 4 सरदारों में तकसीम कर दी। कहां के सरदार? नजद के 4 सरदारों में तकसीम कर दी। उनमें से एक थे कौन? अकला बिन हाबिस, बहुत अच्छे। उयैना बिन हिसन, फजारी वगैरह, इनमें तकसीम कर दी। तो इसके ऊपर कुछ लोगों ने बुरा मनाया। एक आदमी जिसका नाम अहादीस में आया है जुल्खुवैसिरा, वो आया नबी अलैहिस्सलाम के पास और उसने कहा, या मोहम्मद इअदिल, ए मोहम्मद अदल इंसाफ से काम ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा, फमन यादिल इल्लम आदिल, अगर मैं अदल इंसाफ नहीं करूंगा तो फिर दुनिया में कौन अदल इंसाफ करेगा? अमीरुल मोमिनीन जनाब अली का भेजा हुआ ये सोना था, गोल्ड था, और आपने नजदियों में तकसीम किया। कुरैशियों को कुछ नहीं दिया, अंसारियों को कुछ नहीं दिया। इस वजह से उस आदमी ने ये अल्फाज कहे। तो जनाब उमर फारूक कहां बर्दाश्त करने वाले थे। कहा, अल्लाह के रसूल आपकी इजाजत चाहिए, ये इस काबिल नहीं है कि इस जमीन के ऊपर जिंदा चले और फिरे, मुझे इजाजत दे, मैं इसकी गर्दन उतारता हूं। इसने आपकी तौहीन की है, आपकी गुस्ताखी की है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, इसको कत्ल करने की इजाजत नहीं है। फिर आपने कहा, इस आदमी की नस्ल में से ऐसे लोग पैदा होंगे, ऐसे लोग आएंगे जो बज़ाहिर इतने नेक महसूस होंगे कि तुम उनकी नमाजों के सामने अपनी नमाजों को हकीर जानोगे, तुम उनके रोजों के सामने अपने रोजों को हकीर जानोगे। वो कुरान की बहुत तिलावत किया करेंगे, लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा, वो तिलावत बस ऊपर ऊपर रह जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी वादे किया कि वक्त आएगा, 2 अजीम मुसलमान ग्रोहों में लड़ाई होगी। किन में लड़ाई होगी? 2 अजीम मुसलमान ग्रोह। दोनों को आपने मुसलमान कहा और अजीम मुसलमान ग्रोह कहा है। फरमाया उन दोनों में लड़ाई होगी, उनके बीच में से एक ग्रोह निकलेगा। और ये कौन होंगे? फरमाया खवारिज। यही होंगे जो जुल्खुवैसरा की औलाद में से होंगे। फरमाया इन खवारिज को, इन बागियों को उन 2 मुसलमान ग्रोहों में से वो ग्रोह कत्ल करेगा जो हक के ज्यादा करीब होगा। बोलिए क्या होगा? हक के इसका मतलब है कि दोनों ग्रोह मुसलमान भी होंगे, दोनों हक के ऊपर भी होंगे, लेकिन एक हक के ज्यादा करीब होगा। तो फिर इन खवारिज को किसने कत्ल किया था? इनसे लड़ाई किसने लड़ी थी? अमीरुल मोमिनीन जनाब अली ने। इसका मतलब है कि अमीरुल मोमिनीन जनाब अली का ग्रोह हक के ज्यादा करीब था, और जो ग्रोह हक पे था लेकिन हक के ज्यादा करीब नहीं था, वो कौन सा था? अमीरुल मोमिनीन जनाब मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जनाब अली की शान जनाब मुआविया से कहीं बुलंदो बाला है, लेकिन जनाब अली की शान बुलंदो बाला होने का ये मतलब नहीं है कि जनाब मुआविया की तौहीन की जाए, उनकी गुस्ताखी की जाए। नबी अलैहिस्सलाम बताकर गए हैं कि उनका ग्रोह भी मुसलमान ग्रोह, उनका ग्रोह भी हक पे कायम ग्रोह, लेकिन हक के ज्यादा करीब ग्रोह जो होगा वो जनाब अली का होगा। अब आते हैं हमारे आज के मौजू की तरफ। इस हदीस से हमें आज के मौजू के तल्लक से क्या मिला? उस आदमी ने क्या कहा था? अदल इंसाफ कीजिए।
आपने उस मौका पे कहा था, अला तअमनूनी व अना अमीनु मन फिस समा यातीनी खबरुस समा सबाहन व मसा, कि क्या तुम मुझे अमीन नहीं समझते, क्या तुम मुझे अमानतदार नहीं समझते, जबकि मुझे वो अमीन समझता है जो आसमानों के ऊपर है, मुझे वो अमीन जानता है जो आसमानों से ऊपर है। इसीलिए मेरे पास सुबह शाम वही नाज़िल होती है, कुरान नाज़िल होता है, उस अल्लाह को मेरे ऊपर एतमाद है। इसीलिए वो अल्लाह मुझे रसूल बना चुका, नबी बना चुका, वही नाज़िल करने के लिए मुझे सिलेक्ट कर चुका, सुबह शाम मेरे ऊपर दीन नाज़िल होता है। उसको मालूम है कि मैं अमानतदार हूं, उसकी एक एक वही को, उसकी एक एक बात को लोगों तक अमानतदारी से पहुंचा रहा हूं। तो जब अल्लाह मुझे अमीन जानता है, लोगों तुम मुझे अमीन नहीं जानते। तो सहाबा किराम को बहरहाल आपके ऊपर मुकम्मल एतमाद था, लेकिन ये इसके बारे में आपने बता दिया कि ये खवारिज में से है। तो हमें इससे मसला ये मिला इस हदीस से कि अल्लाह ताला कहाँ है, मन फिस समा, आसमानों के ऊपर। सहाबा किराम ने आगे से ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल ये कौन है जो आसमानों के ऊपर है। मालूम हुआ सहाबा किराम का ये अकीदा पुख्ता था कि अल्लाह ताला कहाँ है, आसमानों के ऊपर है। दो हदीसें आपके सामने रख चुका हूं, एक तीसरी हदीस पे गौर कीजिएगा। और इस हदीस को रिवायत करने वाले हैं जनाब मुआविया बिन हकम अस्सुलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो मुआविया नहीं है, ये मुख्तलिफ मुआविया हैं। वो है मुआविया बिन अबी सुफियान और ये है मुआविया बिन हकम सुलमी। सहाबा के नाम का एक दफा नाम ले लेकर के जुबानी याद हो जाए, मुआविया बिन हकम सुलमी कहें जरा। इतने अंग्रेजों के नाम आप लोगों ने याद कर रखे हैं, तो एक सहाबी का नाम याद हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। मुआविया बिन हकम सुलमी। और इनका थोड़ा सा तारुफ पहले करवा दूं, ये वही मुआविया बिन हकम सुलमी है जो खुद बताते हैं कि मैं नया नया मुसलमान हुआ, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए आया, तो नमाज के दौरान एक आदमी ने छींक ली, तो मैंने कह दिया यरहमुकल्लाह, और अल्लाह तेरे ऊपर रहम करे। कहते हैं कि लोगों ने अपने हाथ अपनी रानों पे मारने शुरू कर दिए। उन्हें ताज्जुब हो रहा था कि ये नमाज में गुफ्तगू कर रहा है, गोया कि मुझे चुप कराना चाह रहे थे। कहते हैं मुझे गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन मैं कंट्रोल कर गया अपने ऊपर। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज के बाद मुझे तलब किया, मैं हाजिर हुआ। कहते हैं मुआविया बिन हकम सुलमी, बी अबी हुआ व उम्मी मा रअयतु मुअल्लिमन क़ब्लहु वला बादहु अहसन तालीमन मिन्हु। अल्लाहु अकबर। सुनिए जरा अल्फाज, सुनिए जरा अल्फाज सुनने वाले हैं। मुआविया बिन हकम कह रहे हैं मेरे माँ बाप अल्लाह के नबी पे कुर्बान हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे पहले और आपके बाद आपसे बेहतर कोई मुअल्लिम नहीं देखा। ना आपसे पहले कोई आपसे बेहतर मुअल्लिम देखा, आपकी बैत करने से पहले मैंने अपनी जिंदगी में कोई मुअल्लिम नहीं देखा जो आपसे बेहतर हो, और आपकी बैत करने के बाद, आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी मैंने आपसे बेहतर मुअल्लिम, मुदर्रिस, टीचर कोई नहीं देखा। फिर तफसील बताते हैं, कहते हैं फवल्लाहि मा कहरनी वला दरबनी वला शतमनी, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं आपने मुझे डांटा नहीं, आपने मुझे बुरा भला नहीं कहा, आपने मेरी कोई पिटाई नहीं की। मेरे जैसा कोई आलमी दीन होता तो शायद अच्छी खासी क्लास लेता, और तू इतना बड़ा हो गया तो शर्म नहीं आती, नमाज में तू गुफ्तगू कर रहा था। जब तू देख रहा था कि पुराने सहाबा के नाम खामोश है, तुझे बोलने की क्या जरूरत थी। लेकिन यहां पे नबी अलैहिस्सलाम है जिनके अखलाक की गवाही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अजीम अखलाक के मालिक हैं।
फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फद्दन गलीदल क़ल्बि लनफद्दू मिन हौलिक। कि ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूंकि आप बड़े मेहरबान हैं, बड़े नरम दिल हैं, आपकी मेहरबानी, नरम दिली और रहमत की वजह से लोग आपके दाएं बाएं मौजूद हैं। और ये आपके ऊपर अल्लाह का एहसान है। आप जो लोगों के लिए नरम हैं, मेहरबान हैं, रहीम हैं, रऊफ हैं, इसके पीछे अल्लाह की रहमत है। अगर आप होते सख्त दिल, सख्त जुबान, तो ये आप पे जाने नछावर करने वाले सहाबाए किराम आपको छोड़ के भाग जाते, चले जाते। अखलाक के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। अगर आप बहुत हसीनो जमील हैं लेकिन अखलाक नहीं है, आपकी कोई कदर नहीं करेगा। आप माल बहुत खर्च करते हैं लेकिन लोगों को बुरा भला कहते हैं, ताने देते हैं, आपकी दिली तौर पे कोई इज्जत नहीं करेगा। माल लेने के लिए शायद खामोश हो जाए लेकिन दिली तौर पे आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। आप लोगों को इल्म देते हैं, कुरान सिखाते हैं, हदीस सिखाते हैं, लेकिन अखलाक नहीं है, दिली तौर पे आपको कोई इज्जत नहीं करेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम का अखलाक देखिए, जिसकी गवाही दे रहे हैं कौन से साहबी। जरा छोटे बच्चे हाथ खड़ा करें, साहबी का नाम बताएंगे। ये बच्चे तो जामिया सल्फिया के लोगों को कोई नाम लेने नहीं देंगे लगता है। जी बेटा आ जाए, बेटा आ जाए, आ जाए। मुआविया बिन हकम सुलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये ले बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। यहाँ पे ये पढ़ने वाला बच्चा है, अल्लाह ताला इसके इल्म अमल में बरकतें डाले, और इस बच्चे को और इस मस्जिद में पढ़ने वाले दीगर बच्चों को और जामिया सल्फिया से आए हुए बच्चों को, तमाम लोगों को अल्लाह ताला अपनी रहमत में ढांक ले और कुरान की दौलत दे। अल्लाह ताला दुरुस्त अकीदे पे कायम व दायम रखे, उसी पे मौत दे। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि ये सहाबी कहते हैं कि आपने मुझे डांटा नहीं, ये बस इतना कहा, इन्ना हादिहि सलाह ला यसलुहु फीहा शैउन मिन कलामिन नास इन्नमा हिय तस्बीहु व तकबीरु व क़िराअतुल कुरान। कि मुआविया, ये नमाज है, नमाज में किसी किस्म की गुफ्तगू जायज नहीं है। यरहमुकल्लाह भी गुफ्तगू है, तेरे ऊपर अल्लाह रहम करे, ये गुफ्तगू है। तो फरमाया नमाज में किसी किस्म की गुफ्तगू जायज नहीं है। नमाज नाम है तस्बीह का, सुबहान अल्लाह कहने का, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक कसमुका व तआला जद्दुका। नमाज नाम है अल्लाह की तस्बीहात बयान करने का, नमाज नाम है तकबीरें कहने का, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, रुकू में जाते हुए अल्लाहु अकबर, सजदा में जाते हुए अल्लाहु अकबर, सजदा से उठते हुए अल्लाहु अकबर। और तीसरे नंबर पे नमाज नाम है क़िराअतुल कुरान, कुरान की तिलावत करने का, सूरह फातिहा पढ़ने का। तो ये मुआविया बिन हकम सुलमी कहते हैं। अब तक मैंने क्या पेश किया, मुआविया बिन हकम सुलमी का तारुफ। ये मुआविया बिन हकम सुलमी कहते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कहते हैं कि मेरी बकरियां थीं और वो चराया करती थी मेरी लौंडी उहद पहाड़ के दाएं बाएं। एक दिन मैंने बकरियों का जायजा लिया तो देखा एक बकरी कम है। पता चला कि उस बकरी को भेड़िया खा गया है। मुझे अपनी लौंडी पे बड़ा गुस्सा आया कि एक बकरी चली गई, तो मैंने रख के उसे थप्पड़ रसीद किया। नबी अलैहिस्सलाम के इल्म में ये बात आई तो आपने इस थप्पड़ मारने को बहुत बुरी और बड़ी हरकत करार दिया। तो मुआविया कहते हैं फिर मुझे पछतावा लग गया, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, क्या मैं उसको आजाद ना कर दूं, ये कि ताकि मेरी गलती का क्या हो जाए, मदावा हो जाए, तलाफी हो जाए, मेरा ये गुनाह धुल जाए। क्या मैं इसको आजाद ना कर दूं? ये मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि आपको मुफ्त की एक मुलाजमा मिली हुई है हमेशा हमेशा के लिए। पाकिस्तान इंडिया में आप मुलाजमा रखेंगे तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी, और लौंडी वो होती थी जिसको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, और वो पूरी जिंदगी के लिए आपकी खिदमत करेगी और हर किस्म की खिदमत। लेकिन उसको अल्लाह की राह में आजाद करना चाह रहे हैं ताकि अल्लाह के गजब से बच जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े क़यामत अल्लाह पूछ ले कि तूने इस मस्कीन लौंडी की पिटाई क्यों की थी, थप्पड़ क्यों मारा था।
आप अलैहिस्सलाम ने कहा लौंडी को मेरे पास लेकर आओ। लौंडी को लाया गया। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस लौंडी को आजाद करने का मशवरा देंगे अगर वो मोमिन हुई, मुसलमान हुई। काफिर हुई तो आप ये मशवरा नहीं देंगे। क्यों जी? हमने तो सुना था कि नबी अलैहिस्सलाम बड़े मेहरबान हैं, आपकी रहमत सब पे बरस रही है, तो अगर मुसलमान है तो आजाद करने का मशवरा देंगे, काफिर है तो आजाद करने का मशवरा नहीं देंगे। मजा तो ना आया। क्यों जी? क्या जवाब है आपके पास? अब हाथ खड़ा करें। अब जामिया सल्फिया के बच्चों का नंबर आ गया। जी, अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे, अल्लाह आपके बच्चों को जिंदगी दे, आपके रिज़्क़ में बरकतें डाले। जबरदस्त। आए जी आए, आए जी आए। उसका आजाद हो जाना जबकि वो काफिर है उसके लिए नुकसानदेह है। उसका फायदा यही है कि मुसलमान घराने में रहे, दीन की बातें सुने, कुरान सुने, अजाने सुने, मुसलमानों को इबादत करता हुआ देखे, ताकि मुसलमान हो जाए, जहन्नम की आग से बच जाए, कब्र के अजाब से बच जाए, जन्नत में जाने वाली बन जाए। तो आप अलैहिस्सलाम जानना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान है या नहीं। अब देखिए, आपने पहला सवाल क्या किया? टेस्ट होने लगा जी, टेस्ट होने लगा। पहला सवाल जी बेटा, क्या है पहला सवाल? ऐन अल्लाह। आ जाए जी, आ जाए जी, माशाल्लाह। ये कारी साहब का भतीजा ऐसे ही है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। आए बेटा, ये कारी साहब का छोटा भतीजा है, माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? नुमान गाजी, माशाल्लाह। अल्लाह बरकतें डाले। तो पहला सवाल ये था, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? पहला सवाल क्या था? ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? लौंडी ने जवाब दिया, फिस समा, अल्लाह कहाँ है? आसमानों के ऊपर है। पता चला उस जमाने में एक एक मुसलमान का यकीदा था कि अल्लाह ऊपर है। हत्ता कि लौंडी भी जानती है कि अल्लाह ऊपर है। और यह भी पता चला कि एक एक मुसलमान को आज मालूम होना चाहिए कि अल्लाह कहाँ है। वो अल्लाह जिसको मैं सजदे करता हूँ, वो अल्लाह जिसको मैं रुकू करता हूँ, वो अल्लाह जिससे मैं मांगता हूँ, वो अल्लाह जिससे मैं दुआएं करता हूँ। एक एक मुसलमान को पता होना चाहिए वो अल्लाह कहाँ है। और अल्लाह के फजलो करम से ये अल्लाह ने अकीदा हमारी फितरत में रख दिया है। सादा सा मुसलमान, सादा सी बुढ़िया जब मुसीबत आती है, परेशान होती है, दुआएं करती है, अल्लाह को पुकारती है, तो किधर देखती है? आसमानों की तरफ, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तो ये अकीदा अल्लाह ने हमारी फितरत में रख दिया है। तो लौंडी से पूछा गया अल्लाह कहाँ है? कहने लगी फिस समा, अल्लाह ऊपर है। दूसरा सवाल ये था कि मन अना, ये बताओ कि मैं कौन हूं? कहा अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। तौहीद और अल्लाह की जात के तल्लुक से जो अकीदा उसमें भी पास हो गई, अकीदा रिसालत में भी पास हो गई। तो आपने रिजल्ट का ऐलान किया, फरमाया आतिक़हा फ़इन्नहा मुअमिना, इसको आजाद कर दो, ये मोमिन लौंडी है। पता चला कि मोमिन बनने के लिए ये अकीदा रखना नहायत जरूरी है कि अल्लाह कहाँ है? अल्लाह ऊपर है, अर्श के ऊपर है, अल्लाह ऊपर है। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। यहां पे हमारे वो दोस्त जो इस अकीदे को नहीं मानते कि अल्लाह सबसे ऊपर है, जिनका अकीदा है कि अल्लाह हर जगह है, हर एक में है, किसी का अकीदा वहदतुल वजूद का है कि अल्लाह और मखलूक एक है, वहदतुल वजूद का अकीदा अल्लाह और मखलूक एक हैं। वो हमारे मरहूम डॉक्टर इसरार साहब भी यही अकीदा बयान किया करते थे, अल्लाह उनको माफ फरमाए। लेकिन जो उनका दर्द सुनते हैं वो जरा खबरदार रहे कि ये उनका अकीदा गलत था। डॉक्टर इसरार साहब का अकीदा क्या था? वहदतुल, क्या अकीदा था? वहदतुल, क्या अकीदा था? वहदतुल वजूद का अकीदा। और बड़े बड़े आपके हीरो डॉक्टर इसरार साहब की तरह के
उनके अक़ायद में इस किस्म के फॉल्ट आपको नजर आएंगे। ये खालिस दुरुस्त अकीदा मिल जाना भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। जिसको मिला हो अल्लाह का शुक्र अदा करें। कई लोगों का अकीदा सहाबा किराम के तल्लुक से सही नहीं था। मिसाल के तौर पे आप ले लें मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह को, उनकी किताब है, क्या नाम है उसका, खिलाफ तो मलूकियत। उर्दू में सहाबा किराम के ताल्लुक से जो गलत अकीदा बनना शुरू हुआ उन लोगों में जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, अहले हदीस कहते हैं, सलफी कहते हैं, उसका आगाज इस किताब से हुआ। इस किताब से खिलाफ तो मलूकियत। इसलिए कोई भी आदमी इस किताब का मुताला ना करे। अगर आप इसका मुताला करना चाहते हैं, आपका इसरार है, आपकी जिद है, तो फिर दूसरी साइड पे एक और किताब रखें। उसका नाम भी क्या है, खिलाफ तो मलूकियत। लेकिन उसके मुअल्लिफ कौन है? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। उसके मुअल्लिफ कौन है? हाथ खड़ा करें। हाँ जी, कर सब आप, ये मेरे शागिर्द हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, आप मौका दें जिसको देना है जी। हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह, आए जी, आए जी। जिनकी तफसीर है तफसीर आसल बयान का, सब इधर पढ़ी है, दिखाएं इधर, लोगों को दिखा देते हैं, इधर पढ़ी कहीं मस्जिद नबवी में जिनकी तफसीर पढ़ी हुई है। जिनकी तफसीर कहाँ पढ़ी हुई है? मस्जिद नबवी में उनकी तफसीर पढ़ी है, तफसीर आसल बयान। ये लिखने वाले उन्होंने फिर मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह की इस्लाह की, उनकी गलतियों से उम्मत को आगाह किया और दलाइल की रोशनी में सब कुछ किया। तो वो किताब पढ़ने से आपका अकीदा ठीक रहेगा, वरना अकेली वो किताब पढ़ेंगे जो मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ने लिखी है तो काम खराब हो जाएगा। तो अपने अकीदे की हिफाजत करनी चाहिए। और ये भी ज़हन में रखिएगा, मेरा आज मौजू क्या है कि अल्लाह ताला सबसे ऊपर है। इसके ताल्लुक से भी अकीदा बहुत से उलमाए किराम का दुरुस्त नहीं है। कई उलमाए किराम अल्लाह के अर्श को एक हकीकत नहीं मानते, अल्लाह की कुर्सी को एक हकीकत कहते। कुर्सी से मुराद है इक्तदार की कुर्सी। हुकूमत मुराद है। ये आपने देखना हो तो आपको मिल जाएगा तफहीमुल कुरान में, जो मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह की तफसीर है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के तफसीर पढ़नी चाहिए। तफसीर आसल बयान हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह ने लिखी। फिर सऊदी हुकूमत ने 2 उलमाए किराम का इंतखाब किया कि आप इसका जायजा लें, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है, कोई कोताही है तो उसका इजाला करें। तो उन्होंने इसको पास किया। तो अब ये बेहतरीन शक्ल में हमारे सामने आ गई। क्या नाम है जी तफसीर का? तफसीर आसनुल बयान। तो मैं ये बयान कर रहा था कि कुरान का अकीदा ये है, हदीस का अकीदा ये है कि अल्लाह ताला सबसे ऊपर है। अच्छा, हमारे वो दोस्त उस अकीदे को नहीं मानते, उनकी बात भी सुनिए, वो क्या कहते हैं। नंबर 1 वो कहते हैं जी आपका एतमाद है लफ्ज इस्तवा पे। किस पे? तो इस्तवा लफ्ज का क्या माना है? अरबी डिक्शनरियां खोल ले, इस्तवा के तो कई माना है। इमाम इब्नुल अरबी कहते हैं जनाब इस्तवा के तो 15 माना है, आपने उनमें से अपनी मर्जी का माना ले लिया कि इस्तवा का माना यह है कि अल्लाह अर्श के ऊपर बुलंद है। इस्तवा के तो और मानी भी है, वो आपने क्यों नहीं लिए? लो जी, अब क्या करें? अब मुझे जवाब चाहिए, बात खड़ा करें। अब जामिया सल्फिया के बच्चों का नंबर है जी, क्या सब इंतखाब आपने करना है जी। अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे, अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे, अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकतें डाले। जवाब ये आया, सुनिए जरा ध्यान से। और आप लोग जो है ना, ये ना समझा करें कि मैं कोई मुश्किल गुफ्तगू कर रहा हूं। आप सब बड़ी शय हैं, इंग्लिश के मैदान के आप मास्टर हैं। वकालत वगैरह के मौजू पे गुफ्तगू की जाए तो आपने हमें बोलने नहीं देना, यानी कि अल्लाह ने आपको इतनी अकल दी है, तो बस इसको थोड़ा सा इधर भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपका ज़हन खोल देगा। लेकिन अगर आप कहते रहे नहीं ये मैंने नहीं सीखना, ये मुश्किल है, तो फिर वाकई मुश्किल ही रहेगा। अब थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाएं
आज आज एक उसूल मालूम हो गया, बच्चे ने उसूल बयान किया, वो ये, मैं अब आपको ले चलता हूं इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की तरफ। किन की तरफ? वो कहते हैं जी, लोग कहते हैं इस्तवा के तो 15 माना है। कहने लगे इस्तवा के 15 माना होंगे, हम इनकार नहीं करते, लेकिन वो इस्तवा जिसके बाद अला आ जाए उसका एक ही माना है। वो इस्तवा जिसके बाद क्या आ जाए, जिसके बाद लफ्ज़ अला आ जाए उसका एक माना है। तमाम अहले लुगत का इत्तेफाक है, अहले तफसीर का, पुरानों का इत्तेफाक है कि जब इस्तवा के बाद अला आ जाए फिर माना एक ही है, बुलंद होना, फिर दो माना नहीं है, फिर एक ही माना है। बल्कि कुरान करीम के इस्तेमाल से भी हमें यही मालूम होता है। किसके इस्तेमाल से? इनके कुरान करीम में भी अल्लाह की जात के अलावा दीगर मौजूआत पे लफ्ज़ इस्तवा इस्तेमाल हुआ और बाद में अला आया, तो वहां पे भी माना क्या था? ऊपर होने का, बुलंद होने का, चढ़ जाने का। आइए जरा गौर कीजिए मेरे साथ। तूफान आया था जी, किस नबी की कौम पे आया था? हाथ खड़ा करें जरा। नहीं, ये सवाल तो बच्चों वाला है ना, ये आप बड़ों का तो नहीं है ना। हाँ, ये बच्चों का, देखें ना माशाअल्लाह मैदान में आ गए। चलें जी, कर सब इंतखाब करें आप। ओ जी बेटा, नूह अलैहिस्सलाम, आए बेटा, आए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं ये बता दूं, यहाँ पे वालिदैन बैठे हैं, ऊपर कई लेडीज बैठी होंगी और वो इंतजार में होंगी कि हमारा बच्चा भी इनाम ले। तो मैं बताऊं, बच्चे आपके माशाअल्लाह हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका नंबर ही नहीं आ रहा। मोमिन बच्चा है ये माशाअल्लाह। अल्लाह इसको सही मुआनों में मोमिन बनाए, कुरान का हाफिज बनाए, दीन का आलिम बनाए। तो कहने का मतलब यह है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम तूफान में मुब्तला हुई। किस में मुब्तला हुई? तूफान में। अल्लाह ताला ने तूफान आने से पहले उनको कह दिया था तैयारी कर लें। कैसे तैयारी करें? कश्ती बना ली गई और कश्ती पे सवार हो गया कौन? नूह अलैहिस्सलाम और उनके ऊपर ईमान लाने वाले। अल्लाह कहते हैं, ध्यान से, फ़इदस्तवैत अंता व मम मअक अलल फुल्की फ़कुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ नूह, इदस्तवैता अंता, जब आप और जो आपके साथ हैं, अलल फुल्की, आला आ गया, अलल फुल्की आला, जब आप लोग कश्ती पे चढ़ जाएं, कश्ती के ऊपर बुलंद हो जाएं, कश्ती पे बैठ जाएं कि कश्ती के नीचे बैठ जाएं? कश्ती के ऊपर बैठ जाएं, तो आप सब ने क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें इस जालिम कौम से निजात दी। तो यहां पे लफ्ज क्या आया? इस्तवैता और आला, माना क्या? कश्ती के ऊपर बैठ जाएं। तो पता चला इस्तवा आला कहीं पे भी आए माना क्या होता है? बुलंद होना, ऊपर होना। दूसरे नंबर पे एक और है, सुनिएगा। वकील या अर्ज़ु ब्लई माअक व या समाउ अक़लिई वग़ीज़ल माउ वक़ुदियल अम्रु वस्तवत अलल जूदिय्यि वक़ील बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। कहा गया अल्लाह की तरफ से, या अर्ज़ु ब्लई, ए जमीन, यानी कि अब तूफान के खत्म होने का ऐलान हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने कहा, ए जमीन, अपने पानी को निगल ले, अपना पानी पी ले। ए आसमान, तू थम जा, रुक जा बस। वग़ीदल मा, और पानी नीचे उतार दिया गया। वक़ुदियल अम्रु, और काम तमाम हो गया। वस्तवत अलल जूदिय्यि, वस्तवत, और वो चढ़ गई, वो बुलंद हो गई। कौन? हाथ खड़ा करें जरा। ये तो सवाल ज़ाया हो गया। अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। हाँ जी, वस्तवत, वो कश्ती चढ़ गई, बुलंद हो गई। किसके ऊपर? जूदी पहाड़ पर। तो यहां पे भी इस्तवा के बाद अल्लाह आया है, और माना ये नहीं है कि वो कश्ती हर जगह हो गई।
क्या माना है? पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। तो इस्तवा अला का माना क्या होता है? ऊपर होना, बुलंद होना। एक और आयत के ऊपर गौर कर लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ुखरुफ में, वल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा वजअल लकुम मिनल फुल्की वल अनआमी मा तरकबून लितस्तवू अला ज़ुहूरिही। अल्लाह ताला वो है जिसने तमाम जोड़ों को पैदा किया, तमाम जोड़े, मर्दो औरत, जमीनो आसमान, बकरा बकरी, ऊंट ऊंटनी, गाय बैल, और जी रात और दिन। तो अल्लाह ताला ने हर चीज को जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। ये अल्लाह ताला अपने एहसानात बता रहे हैं, अपनी कुदरत की निशानियां बता रहे हैं। फिर फरमाया, और उस अल्लाह ने तुम्हारी खातर, तुम्हारे लिए ऐसे जानवर पैदा किए जिन पे तुम सवारी करते हो, जिन पे बैठ के लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचते हो, जिन पे बैठ के मदीना से मक्का पहुंचते हो। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए कश्तियां और जहाज बनाए जिनके जरिए पानी पे सवारी करते हो, समुंदर में सफर करते हो। फरमाया ये सारी नेमतें अल्लाह ने इसलिए बनाई है लितस्तवू अला ज़ुहूरिही, ताकि तुम इनकी पुश्तों पे बैठ जाओ, इनके ऊपर बैठ जाओ, इनकी पुश्त पे बैठ जाओ, इन पे चढ़कर बैठ जाओ, और फिर अपने रब के इनामात को याद करो। वतज़कुरू निअमता इज़ा इस्तवैतुम अलैहि। तो इस ऐसे भी पता चला कि इस्तवा के बाद जब अला आ जाए तो माना क्या होता है? ऊपर होने का। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ऊपर है, यह अकीदा कुरान का। अल्लाह ऊपर है, यह अकीदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अल्लाह ऊपर है, यह अकीदा सलफ सालिहीन का, ताबईन का, सहाबा किराम का। लौंडी का क्या अकीदा था? तो वो लौंडी कौन थी? साबिया थी ना। और फिर सईदा ज़ैनब बिनते जाश कहा करती थी, सही बुखारी, सईदा ज़ैनब बिनते जाश कौन है? हाथ खड़ा करें बच्चे, हाथ खड़ा करें। सईदा ज़ैनब बिनते जाश कौन है? हाथ खड़ा करें। ओए इधर से आपको मालूमात तो नहीं मिल रही? जी हाँ जी, कसम जी। ज़ैनब बिनते जाश कौन है? बच्चे हाथ खड़ा करें, जितने भी खड़े कर सकते हैं बच्चे, बच्चे लेकर। जी बेटा, लौंडी थी बेटा, बैठ जाए अभी, अगली बार इंशाल्लाह। हाँ जी बेटा, नहीं ये नहीं बेटा, ये नहीं, ये नहीं। हाँ जी, और बच्चा ज़ैनब बिनते जाश, मौका बच्चों के पास। अब हाथ खड़े नहीं हो रहे। जी बेटा, क्या थी? बीवी थी। बीवी का है ना? बीवी का है, बीवी का है, ठीक है बेटा। लेकिन मेरी गुजारिश है बड़ों से कि इस मौका पे कोई किसी बच्चे की मदद ना करे, और ये जायज़ भी नहीं है, ये जायज़ भी नहीं है, ठीक है? ताकि वही बच्चा इनाम ले जिसका हक बनता है। ये बच्चा पहले इनाम ले चुका है, पर चले कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? उस्मान उस्मान अब्बासी, उस्मान अब्बासी, माशाल्लाह तबारक व तआला। अबू बकर अब्बासी साहब खुश हो गए, ठीक है जी, माशाल्लाह जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी आपके कबीले को, आपके खानदान को मजीद इल्म दे, तौहीद दे। तो मैं ज़ैनब बिन्त जाश, ये वो है जो आप अलैहिस्सलाम की रिश्तेदार खातून थी। आपने इनकी शादी, इनका निकाह अपने एक सहाबी से किया था। उस सहाबी का नाम बताएं, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, बोला ना करें, एक दूसरे को बताया ना करें। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ये नहीं। हाँ जी बेटा, हाथ खड़ा करें जिसको पता है। जी कर सकते, सही हाथ खड़ा करें ना जिन्होंने खड़ा करना है तो। जी बेटा आए जी, आपका नाम? ज़ैद बिन हारिसा। आए बेटा, ये जी जामिया सल्फिया के तालिब इल्म है, माशाल्लाह। ये नहीं बेटा, ज़ैद बिन हारिसा नबी अलैहिस्सलाम के महबूब सहाबी, जिनसे आपको बड़ी मोहब्बत थी। सईदा खदीजा के गुलाम थे, उन्होंने इनको आपकी गुलामी दे दिया था, और आपने आजाद कर दिया था, और आपको इनसे बड़ी मोहब्बत थी, और उनको भी आपसे बड़ी मोहब्बत थी।
उनके रिश्तेदार उनको लेने के लिए आए थे, तो आपने कहा था, और रिश्तेदार कह रहे थे जो कीमत लेनी है ले ले और ये बच्चा हमारे हवाले कर दें। आपने कहा था कोई कीमत नहीं लूंगा, जैद जाने पे राजी हो जाए तो मेरी तरफ से मुकम्मल इजाजत है। जैद ने कहा अल्लाह के नबी को छोड़ना गवारा नहीं है। ये जैद बिन हारसा, इनसे आपने शादी की, ज़ैनब बिनते जाश की। और इस हदीस से ये मसला भी मालूम हुआ कि अपनी बरादरी से बाहर शादी करना क्या है, जायज़ है। दीन की तरफ देखना चाहिए, बरादरी की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर आपकी फैमिली का बच्चा दीन वाला है, तौहीद वाला है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्म को सुनने वाला है, तो ठीक आप उससे शादी कर दें। लेकिन अगर आपके खानदान में नहीं है, बाहर है, तो आप अपनी बेटी का बेड़ा गर्क इसलिए ना करें कि जनाब वो दीन वाला और फैमिली का है और ये मेरी अपनी फैमिली का, मैंने शादी इसी के साथ करनी। हालांकि आपको पता है कि ये शिर्क करने वाला है, आपको पता है ये बिदती है, आपको पता है ये बेनमाज है, आपको पता है ये शराब पीने वाला है, आपको पता है ये बदकार है, फिर भी आप अपनी बेटी का निकाह उससे कर रहे हैं। तो ज़ैद बिन हारिसा और ज़ैनब बिन्त जाश की आपस में बनी नहीं, निभा नहीं हो सका। ज़ैद करीब थे कि उनको तलाक दे दें। अल्लाह ने आसमान से वही नाज़िल की, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजना, कहा कि जब ज़ैद ज़ैनब बिन्त जाश को तलाक देंगे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमने आपकी शादी कर दी ज़ैनब से। ये नहीं कहा हो जाएगी, बल्कि कर दी। जब तलाक हो गई तो नबी अलैहिस्सलाम बगैर किसी निकाह के सैयदा ज़ैनब बिन्त जाश के घर पहुंच गए, क्योंकि शादी हो चुकी थी कहां से, तो सैयदा ज़ैनब बिन्त जाश कहा करती थी अपनी सोकनों से, हमारी माओं से कहा करती थी कि तुम्हारी शादियां अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से की होंगी तुम्हारे घर वालों ने, और मेरी शादी अल्लाह ने की है 7 आसमानों के ऊपर से। सैयदा ज़ैनब का अकीदा क्या है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह ऊपर है। उनका अकीदा यह है कि अल्लाह ऊपर है। और फिर आप ताबीन की तरफ आ जाएं, तबा ताबीन की तरफ आ जाएं। इमाम मुजाहिद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द, बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े मुहद्दिस, इमाम बुखारी उनकी तफसीर अपनी सही बुखारी में लेकर आए हैं। वो कहते हैं इस्तवा अर्श की तफसीर करते हुए आला अलल अर्शी, इसका मतलब यह है कि अल्लाह अर्श के ऊपर है। और इमाम औज़ाई शाम के इमाम, वो कहते हैं कि हम कहा करते थे कुन्ना नक़ूलु वत्ताबिऊना मुतवाफिरून, कि हम कहा करते थे जबकि उस जमाने में ताबीन कसरत से मौजूद थे, कि हम ये कहा करते थे कि इन्नल्लाह फौक़ अर्शिही, कि अल्लाह ताला अपने अर्श के ऊपर है। उनके अल्फाज को इमाम बहकी ने अपनी किताब अल अस्मा व सिफात में रवायत किया, सनद बिल्कुल सही है, काबिल कबूल है। तो क्या कह रहे हैं कि हम कहा करते थे जबकि ताबीन कसरत से, इसका मतलब है कि ताबीन भी मौजूद थे, तबा ताबीन भी मौजूद थे। तो सहाबा का, ताबीन का, तबा ताबीन का कीदा क्या है, अल्लाह ताला कहाँ है, ऊपर है। और अब इमामों की तरफ आ जाएं, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, इमामों की तरफ आ जाएं। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के पास आने वाला आया और कहा इमाम साहब ये बताएं, कुरान में आता है कि अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है, इस्तवा, ये बताएं अल्लाह के इस्तवा की कैफियत क्या है, अल्लाह अर्श के ऊपर कैसे है। सवाल किसके बारे में पूछा गया, अल्लाह अर्श के ऊपर। अच्छा, ये नहीं सवाल पूछा उसने कि अल्लाह अर्श के ऊपर है या नहीं, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। सवाल ये अल्लाह अर्श के ऊपर कैसे है, कैफियत क्या है, तफसीलात क्या है। तो सुनिए जरा ध्यान से, बड़े अहम अल्फाज हैं। इस इमाम के अल्फाज हैं, भला इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के। अरबी में ये अल्फाज कौन सुनाएगा, कर साहब इंतखाब करें जी, ये नाम ले चुके हैं कर साहब इन दोनों, अब कोई और जी।
मुकम्मल करें। चलिए कोई बात नहीं, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। इमाम मालिक के अल्फाज ना ध्यान से मैं वजाहत करने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन बड़े बड़े इमामों से अकीदा सीखे। अब ये अकीदा में कौन सिखाने लगे हैं? इमाम। सवाल ये था कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर कैसे हैं? जवाब दिया अल इस्तिवा मालूमुन, कि कुरान में लफ्ज आया इस्तवा, और इस्तवा का माना हम जानते हैं, हमें मालूम है क्योंकि हम अरबी हैं, हमें पता है इस्तवा का माना क्या है कि अल्लाह ताला ऊपर है। वल कैफु मजहूलुन, अल्लाह अर्श के ऊपर कैसे हैं ये हमें नहीं बताया गया, कैफियत नहीं बताई गई, कैफियत नामालूम है। वस्सवालु अन्हु बिदअ, ये सवाल करना अल्लाह अर्श के ऊपर कैसे है, ये सवाल करना ही गलत है, ये सवाल बिदअत है। हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, कई सवाल गलत होते हैं, कई सवाल क्या होते हैं? गलत होते हैं। फरमाया ये सवाल बिदअत है, गलत है। वल ईमान भी वाजिब, लेकिन इस बात पे ईमान लाना जरूरी है कि अल्लाह ऊपर है, अर्श के ऊपर है। अच्छा, ये सवाल गलत है, इससे आपको मैं इशारा करूंगा उस सवाल की तरफ जो मुल्हिदीन करते हैं। कौन करते हैं? अल्लाह के मुनकर। वो क्या सवाल करेंगे मिसाल के तौर पे कि आप ये बताएं कि क्या अल्लाह को ऐसा बड़ा पत्थर पैदा कर सकता है जो इतना बड़ा हो कि अल्लाह उसको उठाने की ताकत ना रखता हो? अच्छा, ये सवाल, इसके पीछे हिकमत क्या है भला? कि अगर आप कहेंगे कि अल्लाह ताला ऐसा पत्थर पैदा नहीं कर सकता, इसका मतलब यह है कि अल्लाह की कुदरत की नफी हो गई। अल्लाह पैदा नहीं कर सकता, पैदा करने की नफी हो गई। और अगर आप कहेंगे पैदा तो कर सकता है, उठा नहीं सकता, तो फिर अल्लाह की कुदरत की नफी होगी। तो यहां पे कई लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं, हालांकि यहां पे क्या कहा जाएगा? ये सवाल गलत है। क्या कहा जाएगा? ये सवाल गलत है। हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, कई सवाल गलत होते हैं, हर सवाल का जवाब नहीं देते। और उलमाए किराम ने इस इश्काल का इजाला करने के लिए मिसाल कुछ यूं दी। वो कहते हैं ये ऐसे ही है जैसे आपसे कोई सवाल करे, वो कहे जी दो दोस्त थे, एक का नाम था जैद और एक का नाम था बकर। ये दोनों मर्दाना नाम है कि जनाना? मर्दाना। जैद भी मर्द, बकर भी मर्द। अच्छा, उनमें से एक के पेट में दर्द उठा, उसको पिम्स हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टरों ने चेकअप किया, उन्होंने कहा जी इसको गैनी वार्ड में ले जाओ। कहां ले जाओ? गैनी वार्ड में। तो उसके यहां अब बताइए बेटा पैदा होगा कि बेटी पैदा होगी? क्या जवाब देंगे आप? बेटा पैदा होगा कि बेटी? कहेंगे सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत है, लड़के को औलाद पैदा ही नहीं हो सकती, सवाल ही गलत है। तो इसलिए हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। तो बहरहाल इमाम मालिक का भी अकीदा फिर क्या निकला कि अल्लाह कहां है? अल्लाह अर्श के ऊपर है मेरे भाइयों। आखिरी बात, बस आखिरी, वो लोग जो इस अकीदे के मुनकर हैं वो कहते हैं कि अगर हमने मान लिया अल्लाह अर्श के ऊपर है तो फिर ये बताएं कि अल्लाह बड़ा कि अर्श बड़ा? और ये सवाल टीवी चैनल पे बैठ के किसने किया था? मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने, अल्लाह उसको हिदायत दे। जब कारी खलीलुर रहमान जावेद हफीज़हुल्लाह, उन्होंने ये अकीदा बयान किया, कुरान और हदीस का अकीदा कि अल्लाह अर्श के ऊपर है, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को तो आग लग गई कि ये दुरुस्त अकीदा टीवी पे बयान हो रहा है, सब लोग मुतस्सर हो जाएंगे। कारी साहब ने आयतें बयान कर दी हैं, हदीसें बयान कर दी हैं, लोग तो इनसे मुतस्सर हो जाएंगे। तो उन्होंने कुरान और हदीस का असर खत्म करने के लिए ये सवाल उठा दिया कि आप फिर ये बताएं कि अगर अल्लाह अर्श के ऊपर है तो अल्लाह बड़ा है कि अर्श बड़ा है? अच्छा, मजे की बात यह है कि ये सवाल एक दफा पहले भी किया गया था महमूद गजनवी के दरबार में। महमूद गजनवी का नाम सुना हुआ है ना? तो वहां पे एक अच्छे अकीदे का आलमे दीन उनके दरबार में चला गया, तो वहां पे ये गुफ्तगू शुरू हो गई, तो वहां पे ये सवाल उठाया गया। तो उन्होंने आगे से कहा था कि बादशाह सलामत, ये मैंने तो नहीं कहा कि अल्लाह अर्श के ऊपर है, ये खुद अल्लाह ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा कि आप इतराज करें। यानी कि अगर आप इतराज कर रहे हैं कि अल्लाह अर्श के ऊपर है तो फिर अल्लाह अर्श तो छोटा है, ये क्या होगा?
तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत, ये अकीदा मैंने नहीं बयान किया, किसने बयान किया है? ये अल्लाह के ऊपर एतराज करें, मेरे ऊपर ना करें। तो हम क्या कहेंगे इस अकीदे के बारे में? हम कहेंगे कि यकीनन अल्लाह सबसे बड़ा है, और ये जो हमने कहा है अल्लाह अर्श के ऊपर है, आप क्या समझते हैं कि ये ऐसे ही है जैसे अब्दुल बासित कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है? नहीं, अल्लाह अर्श के ऊपर है और अर्श अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह ताला अर्श के मोहताज नहीं है। अर्श अपने वजूद के लिए अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह ताला अपने वजूद के लिए किसी के मोहताज नहीं है। अल्लाह तो अजल से अबद तक है और अर्श पहले नहीं था, फिर अल्लाह ने पैदा किया, तो इसलिए अल्लाह ताला अर्श के मोहताज नहीं है। आसमान अपने वजूद के लिए अल्लाह का मोहताज है, जमीन अपने वजूद को कायम रखने के लिए अल्लाह ताला की मोहताज है, अर्श अल्लाह ताला का मोहताज है, कुर्सी अल्लाह ताला की मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। इन्नल्लाहा युमसिकुस समावाति वल अर्दा अन तज़ूला वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादी या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनियुल हमीद। अल्लाह सबसे मुस्तगनी है, अल्लाह सबसे बेनियाज है, अल्लाह को किसी की हाजत नहीं है और सब उसके मोहताज हैं, अर्श भी उसका मोहताज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी अकीदे पे कायम व दायम रखे और आज की मजलिस को अल्लाह ताला हमारी निजात का सबब और ज़रिया बना दे। अल्लाह ताला दुरुस्त अकीदे पे हमारी औलाद को रखे और हर तरह के फितरों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, या अल्लाह इस मुल्क की दीन दुनिया दोनों एतबार से हिफाजत फरमा। या अल्लाह अहले गज़ा अहले फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मज़लूम मुसलमान जहाँ पे भी हैं उनकी मदद फरमा। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों के इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम नाफिज़ करने की तौफीक दे। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा दे। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको आफियत का लिबास पहना। या अल्लाह जब तक बीमारी मौजूद है बीमारी पे सब्र करने की तौफीक दे। या अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है नेक सेहतमंद औलाद इनायत फरमा। जिनके पास बेटे नहीं है उन्हें नेक सेहतमंद बेटे इनायत फरमा। या अल्लाह जो भी परेशान है उनकी परेशानियां दूर फरमा। जिन पे कर्जा है या अल्लाह उनकी मदद कर ताकि कर्जा उतार सके। या अल्लाह जिनके बच्चों की बेटियों की बेटों की शादियां नहीं हो रही उनकी भी मदद फरमा, उनको अच्छे और नेक घराने इनायत फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद में ये रौन के ऐसे ही क़याम व दायम रखना। या अल्लाह क़यामत तक ये रौन के क़याम व दायम रखना। या अल्लाह हमारे कारी अब्दुल वकील गाजी साहिब और इनके साथियों की इनकी टीम की मेहनत और काफ़िश कबूल फरमा। या अल्लाह हमें भी इनका मुमिद व मुआमिल बना। या अल्लाह हमें कुरान व हदीस का और मसाजिद का खादिम बना। जितने मेरे भाई आज की मजलिस में मौजूद हैं, जितनी मेरी बेटियां और बहनें ऊपर मौजूद हैं, या अल्लाह सबके गुनाह माफ़ फरमा दे, सबकी परेशानियां दूर फरमा दे, सबकी टेंशनें दूर फरमा दे। या अल्लाह सबको तौहीद पे दुरुस्त अकीदे पे मौत देना। या अल्लाह सबको अज़ाब कब्र अज़ाब जहन्नम से महफूज रखना। या अल्लाह जन्नत के बगैर हिसाब किताब की जगह देना। या अल्लाह हमारे दिलों को नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सहाबा इकराम की मोहब्बत से आबाद कर दे और सबसे बढ़कर ये कि या अल्लाह अपनी मोहब्बत से आबाद कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।